अब देखो यहाँ पे बाजार थोड़ा ऊपर गया था, वापस कब हो रहा था, एकदम पैसे बढ़ने शुरू हो गए, एकदम 90 रुपए का लॉस रह गया, ठीक है ना। अब अगर ये देखो ये बढ़ना क्या थीटा डीके देना शुरू कर दिया, जरा अगर ये यहां रुक गया ना थोड़ी देर ये ऊपर जाके नीचे रुके तो ये तो टूट जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ नहीं पाएगा, तो ये नेट डिफरेंस होगा, पैसे आने लगेंगे, एकदम से नहीं आएंगे, अभी आएंगे इसमें पैसे अगर बाजार सेटल डाउन रहेगा, ठीक है जी। तो ये दो इसके अंदर अभी आपको बड़ी अटपटी बात पर है, ये दो चीजें इतनी आसान नहीं है इसको प्ले करना इस ट्रायंगल को, कि ये दो चीजें आपको बनानी आनी चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर, कि थीटा डीके वो मैं अब सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, ठीक है जी। वो मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, 350 के डिफरेंस वो तो अभी मैंने ऐसे ही उठा ली, रैंडमली उठाई है, रैंडमली उठे 30-40 रुपए का प्रीमियम उठाया और उन पे मैंने कैसे लगा दिया 40% का, अभी वो रैंडमली उठाया आपको दिखाने के लिए, देखो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, बाजार चल रहा है ना, तो कोई पैनिक तो है नहीं ना, हाँ पैनिक है। अगर ये कितने का 55 का ऐसे होगा तो यहाँ पे भी तो कुछ पैसे बनेंगे मेरे, अगर इसका ऐसे रेट होगा तो यहाँ पैसे नहीं बचेंगे, तो नेट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि विक्स बहुत लो पे है, इसलिए इसका डीके बहुत कम होता है, अगर ये विक्स 13-14 हुई तो अब तक तो ये पैसे भर देती, तो इसका जो आइडल जो मजा आता है ना इसको करने में, जब आती है ना विक्स 13, 14, 15 तब बहुत मजा आता है इसको काम करने में। इसका मतलब मंडे ट्यूसडे को बनाने का बहुत नहीं, ये मंडे ट्यूसडे का खेल नहीं है, इसमें तो आपको पहले थीटा डीके का रेट पता होना चाहिए हर रोज का। सर एक्सपायरी के नजदीक ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको हर दिन का अलग अलग बताऊंगा, हर दिन का अलग अलग बताऊंगा, वो बताऊंगा ना धीरे धीरे, पूरी स्ट्रैटेजी ये चलेगी, तो पर इसके बाद आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 का ये उठाया, थीटा डीके देखा, ऐसे फिट किए, हाँ ये वो ट्रेडर है जिसको चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं, चार्ट समझता ही नहीं है भाई, वो वोलेटिलिटी को समझता है। सर ये क्या कैरी ओवर वाली है? नहीं कैरी नहीं करते इंट्राडे, क्योंकि थीटा डीके ओवरनाइट का कैरी का है, ओवरनाइट में 10 से 15% डीके मिलता है, बहुत बढ़िया डीके मिलता है, पर ओवरनाइट का जो रिस्क है ना, वो रिस्क तो रिस्क ही रहेगा ना, वहां वो बिकी हुई है ना, फिर सुबह वो एसएल मानेगा ही नहीं वो, क्योंकि खोले हिट नहीं लगेगा ना, एसएल मानेगा नहीं ना वो आपका, एसएल नहीं लगेगा ना, और पहले गैप डाउन गैप अप लग गया, एसएल ही इंट्राडे लगेगा ना।